एक राजा था जिसका नाम था नृग। उसने बहुत सा दान किया था। हम लोग भी कहते नहीं, कह रहे हमने इतना दान किया, बहुत दान किया। दान करते हैं तो ढिढोरा पीटते हैं, पर पाप करते हैं तो बहुत चोरी करते हैं, कोई जान न जाए। इसलिए दान करके बताना भी नहीं चाहिए। अरे जो दे दिया दे दिया। तो एक नृग नाम का राजा था जिसने बहुत सी गौओं का दान किया था। इतनी गौओं का दान किया कि जिसकी गिनती करना कठिन था। एक बार भगवान के बाल गोपाल भगवान से बोले कि प्रभु हमको कहीं जंगल में घुमाने ले चलो। तो भगवान अपने बाल गोपाल के साथ में जंगल में पहुंचते हैं। भगवान विश्राम करते हैं, बाल गोपाल सब कंदुक क्रीड़ा करने लगते हैं। बालकों की वह गेंद उस एक कुएं में चली जाती है। सभी बच्चे जब उस कुएं की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक विशालकाय गिरगिट पड़ा हुआ। बच्चों ने देखा तो भगवान से बताया कि प्रभु इस कुएं के अंदर तो एक विशालकाय गिरगिट है जो आज तक हमने नहीं देखा। भगवान जैसे ही पहुंचते हैं और उस गिरगिट का स्पर्श करते हैं तो उससे सुंदर पुरुष प्रकट होता है। जैसे सुंदर पुरुष निकला तो भगवान ने उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो। तो उस पुरुष ने अपना परिचय दिया और कहा प्रभु आप मेरा परिचय नहीं जानते हो। भगवान ने कहा भैया हम कभी पहले मिले ही नहीं, तो आपका परिचय कैसे जाने। तो अब बड़े गर्व के साथ में वह अपना परिचय देता है कि नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयः प्रभु दानि स्वाध्याय मानेषु यदि ते कर्णमिस्त्रसम्। अरे आपके कानों में क्या मेरा नाम नहीं कभी पड़ा। भगवान ने कहा भैया हमने कभी सुना ही नहीं तुम्हारा नाम। तो वह कहता है कि प्रभु मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ। भगवान ने कहा भैया तुम राजा के वंशज हो, इक्ष्वाकु वंशज हो, फिर आखिर यहाँ कुएं में कैसे आके गिर पड़े। तब कहता प्रभु मेरा नाम दानियों में शिरोमणि था, विख्यात था। और केवल काम चलाऊ दान नहीं बल्कि मैंने इतनी गौओं का दान किया कि आकाश में जितने तारे हैं उनको तो आप गिन सकते हो। बारिश की जितने बूंदे गिरते हैं आप गिन सकते हो। पृथ्वी में जितनी बालू के कण हैं आप गिन सकते हो। पर इनसे कहीं ज्यादा मैंने गौओं का दान किया था जिसे गिनना मुश्किल है। तो भगवान ने कहा भैया लोग एक गाय का दान करके अपने को बहुत बड़ा दानी समझते हैं। और तुमने इतनी गौओं का दान किया फिर भी आकर के गिरगिट कैसे बन गए। तब वो अपनी कहानी सुनाता है कि प्रभु मैंने गौओं का दान किया तो सिर्फ गाय का दान ही नहीं बल्कि गौदान की जो विधि होती है उस विधि से दान किया। अब गौदान की विधि क्या होती है। हाँ? ऐसा नहीं होता कि प्रयागराज गए तो पंडित जी 11 रुपया लिए, बछिया का पूंछ पकड़ा बस गौदान हो गया। ये सब गौदान नहीं होता। गौदान की विधि है कि सर्वप्रथम कपिला गाय हो उसकी सींगों को सोने से मढ़वाना चाहिए। अब तो 90,000 रुपया है तो कहाँ से सींग मढ़वा देंगे, है ना। तो सर्वप्रथम गाय की सींगों को सोने से मढ़वाइए, खुरों को चांदी से मढ़वाइए, रेशमी वस्त्र ओढ़ाकर गले में घंटी बांधिए, साथ में गाय दूध देने वाली हो उसका बछड़ा भी हो और दूध दुहने के लिए पात्र भी हो। जब इतना सब कुछ हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को फिर गौ का दान करना चाहिए। अब इतना कौन दान कर पाएगा। यजमान जी करेंगे नहीं करेंगे। हाँ? तो यह गौदान की विधि होती है। तो भगवान ने कहा भैया जब तुमने सारा दान विधि पूर्वक किया तो फिर भी गिरगिट काहे बन गए। भगवान कहता हो सकता है कि भैया तुम राजा रहे हो तो गौदान तो किया पर दूसरे की गायों को जबरदस्ती ला करके दान कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आदमी 2 नंबर से कमाएगा फिर कहता चलो थोड़ा दान पुण्य कर लिया। तो दान वही करना चाहिए जो अपनी मेहनत की कमाई का हो। तो राजा कहता नहीं नहीं प्रभु मेरी जितनी गायों का दान किया वो सब मेरी स्वतः की गाय थी। भगवान ने कहा तो फिर दुबली पतली मरे वाली गाय बूढ़ी रही होगी, क्योंकि बूढ़ी हो जाए तो पंडित जी के बांध ही आओ। तो कहता नहीं प्रभु
अयस्वनि तरुणीशील रूप गुणोपन्ना। कपिला हेम श्रृंगी, सब कपिला गाय थी और सब युवा अवस्था की दूध देने वाली गाय थी। तो भगवान ने कहा भैया जब सब कुछ तुमने दिया तो तुम्हारे राजा बने रहे राज्य में, तुम अन्याय का पैसा इकट्ठा करके गाय खरीदे होंगे, क्योंकि अधर्म से हम लोग धन खरीदते हैं, धन से कुछ भी खरीद लाए। तो कहता नहीं नहीं, न्यायार्जिता रूप पूरा सब अच्छा, अपने न्याय की कमाई से मैंने दान किया है और सब अच्छा बछड़े के सहित में। तो भगवान कहते भैया जब सब कुछ तुमने धर्मयुक्त दान किया तो फिर गिरगिट काहे बने। तब अपनी कहानी सुनाता है वह राजा, कहता प्रभु एक बार मैंने गाय का दान किया और ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के अपने घर गए। रात्रि में वह गाय वहां से छूट गई और दौड़ करके मेरी गौशाला में मिल गई, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। दूसरे दिन मैंने नित्य प्रति की तरह फिर मैं गाय का दान किया और जो रात्रि में गाय आकर मिल गई थी उस गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब जिस ब्राह्मण को मैंने कल दान दिया था वो गाय को ढूंढते हुए मेरे नगर की ओर आ रहे थे, जिनको वह गाय आज दान दिया वो अपने घर को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में दोनों लोग मिल जाते हैं, गाय को पहचान लिए। पहले वाले पंडित जी ने कहा अरे ब्राह्मण देवता ये गाय तो मेरी है, कल मुझे दान में मिली थी। आज वाले कह रहे अरे भैया मुझे तो अभी मिली, मैं लिए चला आ रहा हूँ। अब दोनों में बहस हो गई, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो दोनों राजा के पास पहुंचे कि वही निर्णय होगा गाय किसकी। राजा नरक को यह जब दोनों ब्राह्मणों ने बताया तो राजा अभी भ्रमित हो गया, मैं किसकी गाय दे दूं। कल वाले ब्राह्मण देवता से राजा नरक ने कहा प्रभु इस गाय के बदले आप मुझसे 1 लाख गाय दान में ले लो, पर मैंने अभी अभी इस गाय को संकल्प किया, इसे छोड़ दो। ब्राह्मण देवता हट कर बैठे, बोले नहीं हमने कल इसको संकल्प किया था, हम यही गाय लेंगे। आज वाले ब्राह्मण देवता कहते हमने अभी अभी संकल्प कराया, यही गाय लेंगे। अंत तो गत्वा राजा कोई निर्णय नहीं कर पाता और दोनों ब्राह्मण देवता गाय को छोड़ करके चले जाते। बस इतने से पाप के कारण राजा को गिरगिट बनना पड़ा। मतलब कितना छोटा सा। हम लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण देवता से संकल्प करा के दक्षिणा ही नहीं देते। हाँ पंडित जी कथा सुना दे फिर ले लियो। पूर्णाहुति होने के बाद उसी समय ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए, भले चाहे अल्प अर्थात कम हो, क्योंकि यदि एक रात्रि व्यतीत हो जाए तो मनुस्मृति में कहा जाता है कि दक्षिणा 2 गुना हो जाती है। जितनी रात्रि बीतती जाएगी उतनी दक्षिणा बढ़ती जाती है। और यदि संवत्सर बदल जाए यानी आपको ब्राह्मण देवता को देना हो न दे पाए और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि प्रारंभ हो जाए तो आपने जो कर्म किया था वह कर्म का कोई फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए नया संवत्सर न लगने पाए उसके पहले ब्राह्मण देवता को देना चाहिए। यदि यजमान देने के लिए भूल गया हो तो ब्राह्मण देवता को एक बार खुद जाकर के याद दिलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण देवता कहते नहीं है, ब्राह्मण देवता को यजमान देता नहीं है तो दोनों पाप के भागीदार होते हैं। कभी कभी ब्राह्मण संकोच के मारे नहीं कहते कि यजमान क्या सोचेगा, इसलिए एक बार जरूर से याद दिलाना चाहिए। जब राजा नरक को मुक्ति मिली तो भगवान ने अपने सभी बाल गोपालों को बिठा करके बुलाया और समझाया कि देखो एक छोटे से ब्राह्मणों का अपराध करने के कारण इतने बड़े राजा को गिरगिट बनना पड़ा, तो कभी भूल कर तुम सब लोग ब्राह्मणों का अपराध मत करना, क्योंकि ब्राह्मणों का अपराध करने के कारण ही इसे यह दुर्गति प्राप्त हुई।